सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत समर्थ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म करतार सतपुरुष सदगुरु साहिब रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुनर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए किनको जा कुर्बान नराकार निर्विषम काल चाल भंजनम निर्लीपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन्नुदनम सोहम सोति समापतम सकल समाना नीरतिलय उजल हिरंबर हदम्बम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई गणनायक गलताना गरो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मन अर्पोशीसम भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन र्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा ईश जैन मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म ध्यावे सुमृत जीवन जी का मनीषा फल पावे 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहज फांसी उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए दृसेणु से जीनी है नैनो रहा समाए अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश मौला जल से थल करे थल से जल कर देत साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ अतिशयित देही माही विदेही हैं साहब नर स्वरूप अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय। हम लोग ज्ञान कर रहे हैं मुक्ति बोध सुमरन के अंक लाल पेज नंबर 24 और पेज नंबर 24 के नीचे में हम देखते हैं। कल हमने देखा था कि परमात्मा ने किस प्रकार से बताया है कि परमात्मा अपने अमर लोक में रहते हैं और वहाँ से गति करके आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को भक्ति का ज्ञान देते हैं, उनको मंत्र देते हैं, उनको दीक्षा देते हैं और इस प्रकार से परमात्मा क्या करते हैं उनको फिर भक्ति से दृढ़ करते हैं और संसार के लिए भी भक्ति भगत के लक्षण को दिखाते चले जाते हैं। अब परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं आगे कि यदि मान लीजिए मंत्र तत्व ज्ञान के भाव से बहुत सारी इच्छाएं जो परमात्मा की तत्व ज्ञान के भाव से वो इच्छाएं होती हैं। अब परमात्मा अब आगे लिखते हैं। परमात्मा ने लिखा था एक साधे एक सब लिखते हैं एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए माली सूचे मूल को फूले फले खाए। परमात्मा लिखते हैं गीता जन्म बंदा शुल्क नंबर 104 में इसी अमृतवाणी को संक्षिप्त कर बताया है जो ऊपर को मूल तथा नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। परमात्मा लिखते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन बाकी डार तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। बंदी छोड़ लिखते हैं जैसे पौधे की मूल की ओर से पृथ्वी में रोपण करके मूल की सिंचाई की जाती है वही परमात्मा लिखते हैं। तो अब लिखते हैं कि तो उस मूल परमात्मा अक्षर परम अक्षर ब्रह्म की पूजा से पौधे की परवरिश होती है तब तना डाल शाखाओं तथा पत्तों का विकास होकर पेड़ बन जाता है छाया फल तथा लकड़ी सब प्राप्त होती है जिसके लिए पौधा लगाया जाता है। यदि पौधे की शाखाओं को मिट्टी में रोककर जड़ों को ऊपर से सिंचाई करके करेंगे तो भक्ति रूपी पौधा नष्ट हो जाएगा। कहने का भाव परमात्मा का यहाँ पर ये था जिस प्रकार से परमात्मा बताया कि पात्र रूप संसार है और तीनों देवा शाखा हैं। तो यदि हम शाखाओं को अर्थात तीनों देवताओं को ही पूजते रहेंगे तो वही परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 25 की पहली लाइन में शाखाओं को मिट्टी में रोककर जड़ों के ऊपर सिंचाई करके जड़ों को ऊपर से करके सिंचाई करेंगे तो भक्ति रूपी पौधा नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एक मूल अर्थात परम अक्षर ब्रह्म रूप परमेश्वर की पूजा करने से सर्वदेव विकसित होकर साधक को बिना मांगे फल देते रहते हैं। यही इसका वर्णन ही गीता नंबर अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 10 से 15 में भी है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने
होने पर साधक का प्रयोजन उस ऊपर का अन्य देवताओं में रह जाता है, जैसे झील की प्राप्ति के पश्चात छोटे जलाशय में रह जाता है। सीधी सी बात है। आगे परमात्मा लिखते हैं, छोटे जलाशय पर आश्रित को ज्ञान होता है कि यदि 1 वर्ष बारिश नहीं हुई तो छोटे तालाब का जल समाप्त हो जाएगा। उसी पर आश्रित भी संकट में पड़ जाएंगे। झील के विषय में ज्ञान है कि यदि 10 वर्ष भी बारिश नहीं हो तो जल समाप्त नहीं होता। यदि वह व्यक्ति छोटे जलाशय को छोड़कर तुरंत बड़े जलाशय पर आश्रित हो जाता है, भले ही वो छोटे जलाशय का जल पीने में झील के जल जैसा ही है, स्वादिष्ट है, परंतु फिर भी वो पर्याप्त और चिरस्थायी नहीं है। इस प्रकार अन्य देवी देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात रजगुण ब्रह्मा, तवगुण शिवजी और सतगुण विष्णु जी की भक्ति करने से मिलने वाले स्वर्ग का सुख बुरा नहीं है, परंतु क्षणिक है, ये पर्याप्त नहीं है। इन देवताओं तथा इनके अतिरिक्त किसी भी देवी देवता पितर भूत पूजा करना गीता नंबर अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 से 15 और 22 से 23 में मना किया हुआ है। इसलिए भी इनकी भक्ति करना शास्त्र विरुद्ध के विरुद्ध होने से व्यर्थ है, जिसका गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 और 24 में प्रमाण है। परमात्मा लिखते हैं कि कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानाचरण करने वाले को ना तो सुख प्राप्त होता है और ना ही सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात ना तो उनको सुख प्राप्त होगा और ना ही उनको सिद्धि, जो भी उनको मनवांछित फल है वो भी उनको नहीं मिलने वाला, क्योंकि साधना ही क्या है, व्यर्थ है। और ना ही परम गति यानी पूर्ण मोक्ष को प्राप्ति होती है, अर्थात व्यर्थ प्रयत्न है। गीता अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23। इसके लिए तेरे अर्जुन कर्तव्य यानी कि जो भक्ति कर्म करने चाहिए और अकर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म न करने चाहिए, अर्थात नील शरीर का निवारण करने के लिए परमात्मा ने यहाँ पर बताया हुआ है। और वही अर्जुन को दोबारा वो ज्ञान देता है। कौन? गीता ज्ञान का अर्थात काल देता है कि जो भक्ति कर्म करने चाहिए, अर्थात जो भक्ति में करना चाहिए, किस तरीके से परमात्मा की भजन पूजन कीर्तन उनका करना चाहिए, किस प्रकार से उनकी में पूजा करनी चाहिए वो, और उस पर क्या क्या कर्म करने चाहिए, अर्थात किस तरीके की मर्यादा रखनी चाहिए, मर्यादाओं पर रहते हुए क्या करना चाहिए, और कर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म ना करने चाहिए, अर्थात मर्यादा का हनन जो नहीं करना चाहिए, उसके लिए शास्त्रीय प्रमाण है। अब यहाँ पर शास्त्र तो अधूरे हैं, इसलिए फिर परमात्मा ने वहाँ पर बताया है कि इस शास्त्रों को पूरा करने के लिए परमात्मा को ही क्या करना पड़ता है, धरती पर स्वयं आने पड़ते हैं। परमात्मा लिखते हैं यानी शास्त्रों को आधार मानकर निर्णय लेकर शास्त्रों में वर्णित साधना करना योग्य है, लेकिन ये तब तक कहना चाहिए जब तक हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिल जाता। जब हमें तत्वदर्शी संत मिल जाता है तो परमात्मा फिर उसके आगे की मर्यादाएं बताते हैं और उससे सूक्ष्म का ज्ञान देते हैं। अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24 वाणी नंबर 25 में परमात्मा लिखते हैं, अगम अनाहत भूमि है जहाँ नाम का दीप, एक पलक पिछड़े नहीं रहता नैनो बीच। इसके साथ में परमात्मा लिखते हैं, उस परमेश्वर का द्वीप यानी सत्यलोक अगम अनाहद काल के तथा अक्षर पुरुष के लोगों से भी आगे वाली विशाल धरती है। अनहद माने जिसकी हद या सीमा न हो, सतलोक भी सीमित है, अर्थात इसका कोई आदि नहीं है और कोई अंत नहीं है। वह परमात्मा तत्वज्ञान प्राप्त साधक की आंखों का तारा बन के रहता है, एक पल भी दूर नहीं होता। भक्ति की आंखों के सामने कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं, वे परमात्मा की भक्ति का सांकेतिक तोड़ माप है। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब परमात्मा 26 से आगे लिखते हैं 36 तक। गरीब साहिब क्या करे, साहिब है प्रतीत, भैंस सिंह साहिब बया पांडे गावे गीत। राम सरीखे राम है, संत सरीखे संत, नाम सरी का नाम है, नहीं आदि नहीं अंत। अब ये परमात्मा ने 27 में खुद की वाणी खुद के लिए लिखा हुआ परमात्मा ने कि परमात्मा जब राम होते हैं, अर्थात सब जब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का रोल करते हैं तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जैसे ही रोल करते हैं। जब वो संत होते हैं तो वो संत के जैसे ही रोल करते हैं, और इसी प्रकार से उनका जैसा नाम है वैसा ही उनका क्या है, नाम सरीखा नाम है, नहीं आदि नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है और जिसका कोई आदि नहीं है, अर्थात वो कबीरदेव परमात्मा जब कबीर सद्गुरु रामपाल जी भगवान ही है। महिमा सुन निज नाम की, गहे द्रौपदी चीर, दुशासन से पची रहे, अंत न आया वीर। वही लिखते हैं परमात्मा जिनका आदि नहीं अंत नहीं है। तो जब उसको द्रौपदी ने उनको क्या कहना चाहिए, जब द्रौपदी का चीरहरण करने लगा तो फिर उस दुशासन ने उस चीर का अंत नहीं पाया, क्योंकि अनंत की लीला थी। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि उसको कोई अंत पार मिले। सेतु बंध्या पाहन तेरे, पगज पकड़े थे ग्राह, गणिका चढ़े विमान में, निर्गुण नाम मलाह। बारड ढरी कबीर जी गगत हित के काज, सेऊ को तो सिर दया बेच बंदगी नाज। सेऊ को तो सिर दया बेच बंदगी नाम।
बीच बंदगी नाज। कहाँ गोरख कहाँ दत्त थे, कहाँ सुखदेव कहाँ व्यास, भक्त हे तिसे जानिए तीन लोक प्रकाश। कहाँ पीपा कहाँ नामदेव, कहाँ धन्ना बाजीद, कहाँ रैदास कमाल थे, कहाँ थे वक्र फरीद। कहाँ नानक दादू थे, कहाँ ज्ञानी हरिदास, कहाँ गोपी चंद भरथरी, कहाँ ये सब सदगुरु पास। कहाँ जंगी चरपट हुए, कहाँ अधम सुल्तान, भक्ति हेत प्रगट भये सतगुरु के परवान। कहाँ नारद प्रहलाद थे, कहाँ अंगद कहाँ शेष, कहाँ विष्णु कहाँ विभीषण ध्रुव थे, भक्ति हिरंबर पेश। कहाँ जयदेव थे कपल मुनि, कहाँ रामानंद साध, कहाँ दुर्वासा कृष्ण थे, भक्ति आद्यनाद। कहाँ ब्रह्मा कहाँ वेद थे, कहाँ सनकादिक चार, कहाँ शंभु कहाँ विष्णु थे, भक्ति हेतु दीदार। अब सरलाद में परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 26। संत गरीबदास जी ने बताया है कि साहिब यानी राम राम क्या करता फिरता है। साहब तो प्रतीत अर्थात विश्वास में है। जैसे भैंस का टूटा हुआ सींग जो व्यर्थ कुएं में पड़ा था, वह विश्वास के से साहिब अर्थात परमात्मा बन गया। पंडित गुरु को विश्वास नहीं था, वह केवल परमात्मा की महिमा के गुणगान निस्वार्थ के लिए कर रहा था। और परमात्मा आगे लिखते हैं, भैंस का सींग बना भगवान। ये कहानी है, कथा है, जो सत्य कथा है। परमात्मा पेज नंबर 26 सुमिरन के अंक सलाद में लिखते हैं। इसको सुमिरन में अंगे डालने का मतलब यहाँ पर ये था क्योंकि ये कथा है ऐसी कि जहाँ पर सुमिरन अर्थात परमात्मा बताया कि नाम का सुमिरन करना चाहिए, अर्थात परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो उस प्रकार से सूरत निरत का जब जाप किया जाता है तब वो सुमिरन में आता है। मन वचन कर्म सूरत निरत मन पवन, ये सब चीज़ें मिला मिलू के परमात्मा ने जैसा बताया कि उससे जब हम श्वास से स्मरण करते हैं या हमारा ध्यान इतना ज़्यादा वहाँ पर लग जाता है कि नहीं यही भगवान है। जब हमारा मन पूर्ण तरीके से क्या करेगा मान लेता है तो वहाँ पर फिर परमात्मा क्या होते हैं, मैं को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। तो इसलिए इसको यहाँ पर सुमिरन के अंग में डाला गया है कि किस प्रकार से हमको सुमिरन करना चाहिए, जिस प्रकार से उसने कॉन्सेंट्रेट होकर सिर्फ एक ही उनका आधार मान के कि भाई ये तो भगवान ही है, तो भगवान ही को उसको क्या कर लूँगा, मान लूँगा। आइए हम देखते हैं किस प्रकार से परमात्मा ने लिखा है कि भैंस का सींग किस प्रकार से भगवान बना, अर्थात विश्वास का अंग भी यहाँ पर एक साथ इकट्ठा, यहाँ पर सुमिरन और विश्वास दोनों एक साथ यहाँ पर क्या होता है, मिलता है। आगे परमात्मा लिखते हैं, भैंस का सींग बना भगवान। एक पाली भैंसों को खेत में चराने वाला अपनी भैंसों को घास चराता फिराता मंदिर के आसपास चला गया। मंदिर में पंडित कथा कर रहा था, भगवान के मिलने के पश्चात होने वाले सुख बता रहा था। जिसको भगवान मिल गया तो सब कार्य सुगम हो जाते हैं। परमात्मा भगत के सब कार्य कर देता है। भक्त भगवान को दुखी नहीं होने देता, भगवान भक्त को दुखी नहीं होने देता, इसलिए भगवान की खोज करनी चाहिए। पाली भैंसों ने तंग कर रखा था, पाली को भैंसों ने तंग कर रखा था। किसी एक को जाकर दूसरी की फसल में घुसकर नुकसान कर देती, किसी भैंस किसी और के खेत में जाकर उसको नुकसान कर देती। खेत के मालिक आकर पाली को पीटते थे, कहते थे कि हमारी फसल को हानि करा दी, अपनी भैंसों को संभाल कर रखा कर। पाली ने जब पंडित से सुना कि भगवान मिलने के पश्चात सब कार्य आप करता है, भक्त मौज करता है, तो पंडित जी के निकट जाकर चरण पकड़कर कहा कि मुझे भगवान दे दो। मैं भैंसों ने बहुत दुखी कर रखा हूँ। पंडित जी ने पीछे छुड़ाने के उद्देश्य से कहा कि कल आना। पाली गया तो पंडित ने पहले ही भैंस का टूटा हुआ सींग जो कूड़े में पड़ा था उठाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटकर अर्थात लाल धागे और नाले अर्थात मौली से बांधकर कहा कि ले यह भगवान है, इसकी पूजा करना, इसको पहले भोजन खिलाकर बाद में स्वयं खाना। कुछ दिनों में तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर यह भगवान मनुष्य की तरह बन जाएगा। अब यहाँ पर परमात्मा सीधे यदि परमात्मा ने इस चीज़ को यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर परमात्मा ने कुछ विशेष कारण से लिखा है। तो वो विशेष कारण ये है कि भैया परमात्मा ने यहाँ पर भोग का महत्व बताया है कि इस पहले भोग का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। भोग के महत्व में परमात्मा लिखते हैं कि पहले भोग खिलाकर बाद में स्वयं खाना, अर्थात पहले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को क्या करना, उसको भोजन को अर्पित करना, फिर उनके जूठन प्रसाद जो होगी फिर उसको तुम ग्रहण करना। कुछ दिनों में तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर यह भगवान मनुष्य की तरह बन जाएगा। ओए होए, यहाँ पर लिख देते कि ये भगवान मनुष्य की तरह बन जाएगा, नहीं, वहाँ पर उनको परमात्मा को क्या लिखना चाहिए था। यदि कथा जो चल रही थी, कथा के अनुसार चल रही थी कि भैया कि ये जो है सींग जो है या ये जो है ये मनुष्य की तरह बन जाएगा, तो प्रसन्न होकर ये भगवान मनुष्य की तरह बन जाएगा। बहुत अच्छी बात लिखी परमात्मा ने, तो उनको लिखना था कि सींग, लेकिन वहाँ पर क्या लिखा है कि यह भगवान जो है वो मनुष्य की तरह बन जाएगा। परमात्मा ने क्या बोला कि भगवान जो है वो मनुष्य की तरह बन जाएगा। वहाँ पर परमात्मा ये भी लिख सकते थे कि वो सींग जो है
वो सींग अब भगवान बन जाएगा और मनुष्य की तरह तेरे काम करने लग जाएगा। बाकी उसकी जो कहानी थी, जो उसके बुद्धि के विचार थे वो बिल्कुल ठीक थे और इसने उसके ऊपर विश्वास भी कर लिया। तो ये है विश्वास का हम परमात्मा बताते हैं। तो वही है कि परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है, तो वही परमात्मा हम देखते हैं कि कुछ दिनों में तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर, अब इनबिल्ट वहाँ पर ये बात थी कि ये भगवान मनुष्य की तरह बन जाएगा, अर्थात कि ये जो लाल कपड़े में बंधा हुआ जो है वो भगवान बन के या मनुष्य का रूप धारण करके तेरे सारे काम क्या कर देगा। ठीक है, सब तेरे सब कार्य करेगा। तेरी सच्ची श्रद्धा पर निर्भर है कि तू कितनी आस्था से सच्ची लगन से क्रिया करता है। यदि तेरी भक्ति में कमी रही तो भगवान मनुष्य के समान नहीं बनेगा। पहले उस भैंस के सींग को ले गया, उसके सामने भोजन रखकर कहा कि खाओ। भगवान भैंस का सींग कैसे भोजन खाता? पाली ने भी भोजन नहीं खाया। इस प्रकार 3-4 दिन बीत गए। पाली ने कहा कि मर जाऊंगा परंतु पहले आपसे भोजन नहीं करूंगा, नहीं खाऊंगा। मेरी भक्ति में कमी रह गई हो तो आप मनुष्य नहीं बनोगे। मैं भैंसों ने बहुत दुखी कर रखा हूँ, अर्थात मैं भैंसों ने बहुत दुखी कर रखा था, उसे भैंसों ने बहुत दुखी कर रखा था। उसके पास कोई और चारा भी नहीं था कि वो अपने कुछ उसको छोड़ के किसी और चीज़ का क्या कर सकता, वो कोई धंधा या ऐसा कुछ कर सकता। तो इसलिए वो बहुत दुखी था कि वो तो छोड़ते भी नहीं बन रहा उसको, और इसके अलावा उसके पास और कोई काम भी नहीं था। पेज नंबर 27, मुक्तिबोध। परमात्मा तो जाने जान है, जानते थे कि ये भोला भक्त मृत्यु के निकट है। उस पाखंडी ने तो अपना पीछा छुड़ा लिया, मैं कैसे छुड़ाऊं? चौथे दिन पाली के सामने उसी भैंस का सिंह का जवान मनुष्य बन गया। ओए होए, बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो परमात्मा यही बताते हैं कि विश्वास का अंग है। परमात्मा कहीं से भी क्या हो सकता है, प्रकट हो सकता है। परमात्मा के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। जिस प्रकार से खंबे में प्रकट हो गया था परमात्मा भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से ध्रुव की भी कई बार रक्षा करी हुई उन्होंने, और भी अलग अलग तरीके से परमात्मा ने अपने अपने कई अनंत कोटि उन्होंने पर क्या किया है, अपने भक्तों की रक्षा करी है किसी भी प्रकार से रूप धर के। लेकिन परमात्मा मनुष्य का रूप बन के। फिर पाली आगे परमात्मा लिखते हैं, पाली ने बाहों में भर लिया और कहने लगा कि भोजन खा फिर मैं खाऊंगा। ओए होए, कितना वही बात आती है, कितना सौभाग्यशाली था वो कि उसने जवान मनुष्य बन गया और पाली ने बाहों में भर लिया और कहा कि भोजन खा फिर मैं खाऊंगा। उसको ये नहीं पता था, ध्यान रखना, पाली को, कि वो कृष्ण है या वो कोई और है। उसने सिर्फ क्या कहा था, ये भगवान है। तो ये भी इस कथा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कि उसका विश्वास था कि नहीं भगवान है करके। उसने ये नहीं देखा था कि इसके 2 हाथ होते हैं, इसके 4 हाथ होते हैं या जैसा भी कुछ होता है। उस पंडित ने वहाँ पर उसको कह दिया, लेकिन ये सब परमात्मा की गई क्या थी, वहाँ पर माया थी, अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान की हुई वहाँ पर क्या थी, प्रेरणा थी। जिस प्रेरणा से उन्होंने ये सब कन्वर्सेशन वहाँ पर हुआ और इस तरीके से फिर यहाँ पर ये क्या हुआ, प्रकट हुआ। तो वही परमात्मा आगे लिखते हैं, पाली ने बाहों में भर लिया और कहने लगा कि भोजन का फिर मैं खाऊंगा। ओए होए, भगवान ने ऐसा ही किया। फिर अपने हाथों पाली को भोजन डाल कर दिया। पाली ने भोजन खाया। भगवान ने कहा कि मेरे को किस लिए लाया है? पाली बोला कि भैंस चराने के लिए चल, भैंसों को खेत में खोल, ये लाठी ले, अब सारा कार्य आपने करना है, मैं मौज करूँगा। ओए बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा ने लाठी थामी और सब भैंसों की अपने आप रस्सी खुल गई और खेतों की ओर चल पड़ी। अब खुल गई और खेतों की चल पड़ी। तो ये जो लीला है वो किसने किया है? वो सिर्फ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान अर्थात सतकबीर परमात्मा नहीं किया होगा, क्योंकि वो तो शब्द के स्वामी हैं भाई, शब्द रूप है साहिब। वो तो जैसा चाहेंगे वैसा ही अपने आप ही हो जाएगा। वही है, उनको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ऐसा हो वैसा हो, नहीं, वो सोच भर लेंगे ना कि ऐसा हो जाए तो वो वैसा ही हो जाएगा। अब आगे परमात्मा लिखते हैं, परमात्मा ने लाठी थामी और सब भैंसों की अपने आप रस्सी खुल गई और खेतों की ओर चल पड़ी। कोई भैंस किसी ओर जाने लगे तो लाठी वाला उसी ओर दिखाई देता। भैंस घास के मैदान में भी घास चलने लगी। दूसरों की खेती में कोई नुकसान नहीं हो रहा था। पाली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपने गुरुजी पंडित जी का धन्यवाद करने मंदिर में गया। पंडित डर गया कि यह झगड़ा कहेगा कि अच्छा मूर्ख बनाया है, परंतु बात विपरीत हुई। पाली ने गुरुजी के चरण छुए तथा कहा कि गुरुजी, चौथे दिन आदमी रूप में भगवान बन गया। आदमी रूप में भगवान बन गया। मैंने भी भोजन नहीं खाया, प्राण निकलने वाले थे। उसी समय वह लाल वस्त्र में बंधा भगवान जवान लड़का बन गया। मेरी ही आयु के समान था। अब सारा कार्य भगवान कर लेता है, मैं मौज करता हूँ। उसके भोले वाले अंदाज से बताई कथा सत्य लग रही थी, परंतु विश्वास नहीं हो रहा था। ओए होए, बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पंडित जी ने कहा कि मुझे दिखा सकते हो? कहाँ है भाई ये हुआ भगवान?
पाली बोला कि चलो मेरे साथ। पंडित जी पाली के साथ भैंसों के पास गया, पूछा कहाँ है भगवान। पाली बोला कि क्या दिखाई नहीं देता, देखो वह खड़ा लाठी ठोड़ी के नीचे लगाए खड़ा है। पंडित जी को तो केवल लाठी लाठी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनके कर्म लाठी खाने के थे। अभी लाठी कर्म खाने के कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी कहानी, इसकी जो कथा है, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट लिंक है वो यहाँ पर जुड़ती है कि पंडित ने तो क्या किया, वहाँ से उनका पीछा छुड़वा लिया, है ना। वही लिखा था कि परमात्मा तो जाने जाने, पेज नंबर 27 की पहली और दूसरी लाइन, जानते थे कि यह भोला भक्त मृत्यु के निकट है, उस पाखंडी ने तो अपना पीछा छुड़वा लिया, मैं कैसे छुड़वाऊँ। तो वही है कि उसके कर्म लाठी खाने के थे। पाली से कहा कि मुझे लाठी लाठी दिखाई दे रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। तब पाली ने कहा कि भगवान इधर आओ। भगवान निकट आकर बोला क्या आज्ञा है। पंडित जी ने आवाज़ सुनी तो लाठी भी दिखी, परंतु भगवान ने देखे। अब देखिए, भगवान निकट आकर बोला क्या आज्ञा है। सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाहि। पाली बोला आप मेरे गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहे हो, इन्हें भी दर्शन दो। भगवान ने कहा ये पाखंडी है, ओए होए, यह केवल कथा कथा सुनाता है, स्वयं को विश्वास नहीं है, इसको दर्शन कैसे हो सकते हैं। पंडित जी की यह वाणी सुनकर लाठी के साथ पृथ्वी पर गिरकर क्षमा याचना करने लगा। लाठी के साथ पृथ्वी पर गिरकर क्षमा याचना करने लगा। पंडित भगवान ने कहा यह भोला बालक मर जाता तो तेरा क्या हाल होता, मैंने इन्हें इसकी रक्षा करी। ओए होए, बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी मान के परमात्मा खुद कह रहे हैं, तुम लोगों के अज्ञान के कारण, तुम लोगों के लाठी खाने वाले कर्मों के कारण, तुम लोगों के पाखंड के कारण ये जो भोली आत्मा है ये यहाँ पर मर जाती हैं, ये नरक में जाती हैं, इनको दंड मिलता है, इनको गलत साधनाओं का दंड मिलता है। तो अब तुम बताओ कि भैया इनकी रक्षा तो मैं ही करता हूँ, तुम्हारा क्या हाल होता। और इनका यदि कुछ हाल होता तो इसके सारे के सारे दोषी कौन है, ये नकली ब्राह्मण, नकली गुरु और ये नकली जितने भी जो भी हैं, कहना चाहिए पास्टर और नकली मौलवी पादरी, जितने भी गलत साधनाएँ करके ये सब बताया हुआ है, वो सब के सब जो हैं वो परमात्मा के दोषी हैं। परमात्मा यहाँ पर इस पाली की कथा के अनुसार, भैंस के सींग बना भगवान की कथा के अनुसार परमात्मा खुद बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहने की बात है, समझने की बात है। परमात्मा ने यहाँ पर क्या लिखा है, भगवान ने कहा यह भोला बालक तुम लोगों की साधनाओं के कारण यदि मान लीजिए गलत मर जाता तो तेरा क्या हाल होता, मैंने इसकी रक्षा करी है। तो रक्षा करने वाला जो होता है वो रक्षक और प्रतिपालक जो है वो सिर्फ उससे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान है, क्योंकि बाकी सब लोगों को तो अपनी क्या करनी है, उनको तो अपना धंधा चलाना है। पाली के विशेष आग्रह से पंडित जी को भी विष्णु रूप में दर्शन दिए, क्योंकि वह श्री विष्णु जी का भक्त था। फिर अंतर्ध्यान हो गए। तो यही बात आती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि उस पंडित को वो विष्णु रूप में उन्होंने दर्शन दिया, अतः शंख चक्र पदाकर जैसा हम मानते हैं, ठीक है, उस तरीके से उन्होंने दर्शन दिए। और परमात्मा क्या कहते हैं, क्योंकि वह विष्णु जी का भक्त था, फिर अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान हो गया मतलब कि अब ये कहानी सिर्फ इतनी के लिए थी, उन दोनों को ये समझाने के लिए थी, देखो तुमने भगवान को भक्ति करी है, भगवान तुमको मिला हुआ है, तो भगवान है। दूसरी बात, वो उस पाखंडी पंडित को भी ये बताना चाहते थे कि तुम भोले भाले लोगों को जिस प्रकार से सताते हो, तो उस तरीके से तुम ऐसा ना किया करो। वो परमात्मा ने उनको क्या किया, ज्ञान दिया दोनों को। अब यहाँ पर परमात्मा इस कथा का सार बताते हैं। प्रिय पाठकों से निवेदन है, इस कथा का भाव यह ना समझना कि पाली की तरह हठ योग करने से परमात्मा मिल जाएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है जो परमात्मा ने बताया है कि हठ योग करने से परमात्मा मिल जाएगा। वो तो उसकी एक, ये कह लीजिए कि उसका हट नहीं थी। वैसे तो ये हट उन्होंने भी किया था। किन्होंने हट किया था, आपके ध्रुव ने किया था, प्रहलाद ने भी हट किया था। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि हठ योग करने का नहीं है ये हठ योग, क्योंकि परमात्मा ने जब सहज का अंग हमें बताया हुआ था, परमात्मा जब सहज के अंग में लिखते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सहजे चले विमान, सहजे आसन स्थले, सहजे मिले सद्गुरु, सहजे मर्यादा पूरी हुई है। तो ये परमात्मा कहना चाहते हैं कि भाई देखिए, भक्ति मार्ग जो होता है वो किसी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती का मार्ग नहीं होता है। लेकिन फिर भी परमात्मा कहते हैं कि थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाने का तात्पर्य यहाँ पर ये कि जहाँ पर आपको कर सकते हो आपकी, भाई नहीं यहाँ पर मैं अपनी मर्यादा को पूरी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि आप नहीं बोलोगे तो भाई ये तो गलत बात है। क्योंकि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए तो परमात्मा ने भी ये चीज़ कही कि नहीं, यदि आत्मरक्षा के लिए यदि आपको ऐसे कुछ ज़रूरत पड़ता है तो आप उसके लिए करिए, आप बोलिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको नाक मुँह सिकोड़ के सामने वाले को बुरा लगेगा। लेकिन हमारी जब मर्यादा बच जाएगी तो ये परमात्मा हमसे प्रसन्न होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि एक एक मर्यादा का आपको क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। ये तो सभी जानते हैं कि पूरी मर्यादा कोई पालन नहीं कर सकता, और ये परमात्मा को भली भांति अच्छी तरीके से पता है। लेकिन जहाँ तक हो सके उस चीज़ को तो हमें क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा।
ये तो परमात्मा ने कहेंगे तुम तो ये भी कर सकते थे, तुम तो वो भी कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। इसलिए परमात्मा कहते हैं लख बर सूरा जूझें, लख पर जति यति जहान, तब सदगुरु अपनी शरणा लेवे, है ना। तो ये परमात्मा कहते हैं कि भाई लख बर सूरा देहि, लख बर सावंत देहे, और फिर उसके बाद परमात्मा लख बर यति जहान, ताते तब सदगुरु शरणा ले। तो इतने सब करने के पश्चात अर्थात यहाँ पर ये लोग के काम क्या है, निडर होके, बिल्कुल डर के, अपने आप को मिट्टी समझ के, अपने आप को बिल्कुल परमात्मा जो उनको कार्य दिया गया है उस कार्य को वो क्या करते हैं, पूरा करने की ठान लेते हैं। यति जति जहान, यति जति अर्थात कि एक ही पत्नी व्रत को होना और मन से तो भोग करना ही नहीं, मुसीबत आ गई है, घर परिवार वालों का दबाव है या ऐसा कुछ है, भाई नहीं हमको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है कि नहीं भाई अब एक मतलब पुत्र होना आवश्यक होता है, पुत्री होना आवश्यक है हमको, कि भाई नहीं हम ना उसका काम नहीं चलेगा, तो भाई साहब वो अब कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये आता है, उसको एक नित्य कर्म में नहीं रखना है, क्योंकि एक समय के बाद परमात्मा ये कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें इन सब चीज़ों से मन हटाना है धीरे धीरे, क्योंकि हम सतलोक में ये हमारा मन था ही नहीं, यहाँ पर ये काम वासना यहाँ पर थी नहीं, इवन वहाँ तो काम देव भी नहीं था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि परमात्मा ने कहा कि धीरे धीरे इसको हमको क्या करना है, कम करना है, और एक समय ऐसा आना चाहिए कि पति पत्नी का व्यवहार पति पत्नी का ना हो, कि वो भाई बहन का व्यवहार बन जाना चाहिए, ताकि आपको और उसकी दोनों की ही मुक्ति में क्या ना हो, दिक्कत ना हो। और इसी का प्रमाण परमात्मा ने यहाँ पर पेज नंबर 22-23 में हमको बताया था कि जो भगतमती और भगत और भगतमती होते हैं उनको संगम कर्म में पहले ले जाया जाता है। तो वहाँ संगम कर्म में क्या होता है, छठे कमल कंठ कमल के बाद ये यहाँ पर लील चक्र मत कर्मा वावत हमको फांसी, इन दोनों के बीच में परमात्मा बताया कि छठा संगम कर्म होता है, वो हमें ऐसा मतलब हमारी बॉडी में नहीं होता है, मतलब होता है, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, परमात्मा ने खुद बताया कि जैसा ये पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है। तो वहाँ पर परमात्मा ये क्लियर करते हैं कि इस दुर्गा के लोक से आगे जाने के बाद फिर आपको एक छठा कमल संगम कमल आता है कहना चाहिए, वहाँ पर फिर इन भगत और भगतमतियों की परीक्षा होती है। तो परमात्मा ने बताया कि जो परमात्मा के भगत होते हैं वो तो उससे क्या हो जाते हैं, पार हो जाते हैं, और जो परमात्मा के वचनों पर आधार नहीं रखते हैं, कहने का भाव ये कि वहाँ पर यदि आप भाई बहन को भाई बहन ही समझोगे तो ही आप इस संगम कमल से क्या हो पाओगे, वापस ऊपर निकल पाओगे, तीसरे बीच वाली पंखुड़ी से आप आगे जा पाओगे और फिर आप त्रिकुटी पे पहुँचोगे। अन्यथा फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, धर्मराज के पास चला हुआ लील चक्र में, और फिर वहाँ से पूरी अपने ख़त्म करवा के वापस नीचे आओगे, त्रिकुटी तक तो आप पहुँचोगे ही नहीं भाई साहब। और त्रिकुटी परमात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी के बाद ही यहाँ पर क्या होता है सब सतलोक का, ये तो त्रिकुटी के नीचे ऐसा है, ये समझ लीजिए कि भाई त्रिकुटी बस एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से कहीं जाना है, अर्थात यहाँ से यदि कहीं जाना है तो फिर आपका वहाँ पर नंबर लगना अति आवश्यक होता है, अर्थात तो फिर तो आप इसी देश में कितना भी घूमते रहो, कितना भी करते रहो, कितना भी कुछ करते रहो, कोई मतलब नहीं है। तो इस त्रिकुटी में यहाँ से जब आगे जाते हैं तब त्रिकुटी में जाते हैं, तब फिर परमात्मा वहाँ से क्या करते हैं अपना फिर वापस वो धर्मराज के पास लेके आते हैं और फिर अपना क्लियर करवाते हैं कि भाई इसने ये परीक्षा पास कर ली है, यहाँ से यहाँ तक कि उसने परीक्षा पास कर ली है। फिर उसके बाद फिर वो परमात्मा उसको वापस क्लियर करवाते हैं, क्लियर करवाने के बाद फिर वो वापस वहाँ से फिर क्या करते हैं, सतलोक को वहाँ से भेज देते हैं परमात्मा। अब परमात्मा आगे क्या लिखते हैं हम देखते हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर ये था, हम लोग का प्रसंग चल रहा था हठ योग के ऊपर और पाली की कथा के ऊपर। तो परमात्मा ने बताया कि इस तरीके से हठ योग करने से हमारा काम नहीं बनेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम वासना में भी हठ योग करने लग जाए, नहीं। वहाँ पर जहाँ तक हो सके तो परमात्मा उसकी बताया शील संतोष विवेक दया क्षमा एकता, ये चीज़ भगत में होनी चाहिए। शील क्यों होनी चाहिए, ये शील आवश्यक है, बिना शील के काम को नहीं जीता जा सकता। मर्यादा, पैसे जो हम माया के पीछे भगदौड़ में गए उसको तो भाई संतोष से जीता जा सकता है कि भाई जो है परमात्मा की दया से देता है, ठीक है। तो विवेक ऐसा होता है कि हमें किस तरीके से मर्यादा हमको यहाँ पर कहाँ हमको फॉलो हो रही है, हमारी मर्यादा कहाँ पर नहीं हो रही है, उस चीज़ का निर्णय लेना वो विवेक के अंतर्गत आता है कि हमको छोटी सी सूक्ष्म चाल की इसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको कहीं हमारी मर्यादा तो नहीं भंग हो जाएगी, ये गलत बात है। जैसे हम बच्चों को चॉकलेट खाने के लिए पैसे दे देते हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम बच्चों को चॉकलेट खाने के लिए दे देते हैं, अब वो बच्चे गए वहाँ पर चॉकलेट खाने गए, अब उन्होंने चॉकलेट खाया, अब उन्होंने भगवान की आरती वहाँ पर, जैसे परमात्मा ने कहा है कि कुछ भी खाने या पीने के पहले आपको अन्न देव की आरती क्या करना होती है, आवश्यक होती है, ठीक है, ताकि उसमें जो काल का जो भार चढ़ा हुआ वो आपको नहीं मिलेगा।
आपको नहीं लगेगा कहना चाहिए। हम किसी रिश्तेदार के यहाँ गए तो ये होती हैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सूक्ष्म रूप की मर्यादाएं जो परमात्मा ने हमको बताई हुई हैं। और इस तरीके से हमको क्या करना चाहिए, किसी के यहाँ पानी भी सोच समझ के पीने के लिए बताया परमात्मा ने। और इस तरीके से यदि देखा जाए तो इस श्वास का भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा क्या है, बर्डन है। उस श्वास के बर्डन को कम कराने के लिए परमात्मा ने श्वास और श्वास के सिमरन को परमात्मा ने क्या किया है, बताया है। जितना श्वास और श्वास को सिमरन करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये कहने का भाव यहाँ पर ये आता है कि हमें किसी भी प्रकार का हठ योग नहीं करना, लेकिन मर्यादाओं को पूरी करने के लिए जो सहज में मर्यादा पूरी हो जाती है, वैसे तो परमात्मा सहज में ही पूरी करवा देता है। वो तो कभी कभी परमात्मा परीक्षा लेने के लिए उन ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देता है कि जहाँ पर आपको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, नहीं ये मुझे नहीं करना है तो ये मुझे नहीं करना है। परमात्मा की आज्ञा नहीं है चॉकलेट खाने की, क्योंकि चॉकलेट में गाय के मछली का मांस होता है, तो हम चॉकलेट नहीं खाएंगे, ना ही हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे छोटा थोड़ा करके जो मैल उनके ऊपर जमा होगा ना, वो उनको तपशिला पे लेके जाएगा। तो यहाँ पर कभी कभी कुछ मामलों में हट करना नहीं, हमारी मर्यादा बताना। और सामने वाला यदि आप बताओगे कि हमारे गुरुजी की ऐसी मर्यादा है, हम उसको पूरा करते हैं और हम ये नहीं करते, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली एक प्रभाव है उसके ऊपर सदगुरु की वाणी का कि आप यदि ऐसा कुछ कहते हो तो वो बिना किसी तरीके से आपको बिना गाली वाली बके या जैसा भी कुछ करे या बिना आपके साथ ज़बरदस्ती करे, वो आप वहाँ से निकल जाएगा। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान की कृपा है, आप उसको करके देखिए, बिल्कुल आपको अति आनंद आएगा। बस हम आगे देखते हैं तो परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं कि हठ योग करने से परमात्मा मिल जाएगा। ये तो आप बिल्कुल जन्म में भी सोच छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हठ योग करने से परमात्मा कहते हैं कि किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि हठ योग करोगे तो भाई तब से राज मन मानव, जन्म तीसरे सुकर समानम। तो यदि कुछ देर दर्शन भी दे गए और कुछ जटिल कार्य भी कर दिए, तो परमात्मा वही कहते हैं कि पाली की तरह हठ योग करने से परमात्मा मिल जाएगा। ठीक है, परमात्मा तो मिल गया, लेकिन आपका परमात्मा ने क्या बताया है कि परमात्मा तो मिल गया, मैं तो परमात्मा हूँ, परमात्मा तो तुमको यही मिल रहा है, लेकिन परमात्मा के मिलने से क्या तुम्हारा मोक्ष होगा? क्या नहीं होगा। परमात्मा की बताई हुई भक्ति विधि और मर्यादाओं को पालन करने से आपका सतलोक गमन होगा, जहाँ पर जिसके लिए आप परमात्मा को चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पर पाली के अंतर ध्यान होना, उसको सिर्फ छोटे से काम करने के, उसको समझाने का तरीका था वहाँ पर, ताकि ये संसार एक प्रकार से समझ जाए और पाली और वो ब्राह्मण भी ये चीज़ समझ जाए कि भाई परमात्मा जो होते हैं, परमात्मा का अर्थ ये होता है कि वो सतलोक अमर धाम को, जहाँ पर हमें कोई काम धाम नहीं करना पड़ता, उस लोक में ले जाके आपको छोड़े, ना कि वो यहाँ के काम करने के लिए आया है परमात्मा आपके, कि आपके घर के बर्तन मांजेगा या आपके घर को खाना बना के देगा या ऐसा करेगा वैसा करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, असत्य बात है, ये तो है ही नहीं। क्योंकि परमात्मा का मेन उद्देश्य ये है, मेन मिशन ये है कि सद्भक्ति पे लगाए रखना, परमात्मा को परमात्मा मान के पूजा करना, अंतिम श्वास तक उनकी मर्यादाओं को पूरा करना, 3 टाइम की आरती करना, उनको भोग लगाना, परमात्मा को सुबह शाम जैसा भी हो सके, जलराम फलराम मेवाराम सप्ताह में एक बार कम से कम बड़े भोग के साथ आरती करना, डेली कर सको तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये कोई छोटी छोटी, ये बहुत छोटी छोटी बात है। मुश्किल से कितना लगेगा? 3 घंटे परमात्मा का, 3 घंटे की भक्ति यदि तुम कर लोगे तो भी मैं तुमको मोक्ष दे दूंगा। और यदि फिर आप 3 घंटे छोड़ के बाकी दिन पूरी मुक्ति करोगे तो 80% 20% का परमात्मा ने फॉर्मूला बताया है। तो परमात्मा क्या है, पहले धीरे से 20% रहेगा, फिर 30% करो, 40% करो, फिर 50% करो, और एक समय ऐसा आएगा कि 80-20% हो जाएगा। तब जाके परमात्मा क्या करेगा, आप सतलोक जाने के लायक होंगे। परमात्मा भी उस चीज़ की व्यवस्था कर रहा है, ऐसा नहीं है, करेगा परमात्मा, लेकिन तब तक तो हम इस 80-20% को बनाए रखें, ताकि उस समय हम वो 20% भी ना हो कि हमारा पूरा क्या हो जाए, 100% हो जाए। तो ये समय जल्दी ही शिक्षण तरीके से आने वाला है। आज 22 चल रहा है, 23 चल रहा है, 24, 25, 26, 28 तक तो पूरी जब कहानी क्लियर हो जाएगी कि भाई कौन इस है, कौन इस तरह इस पार है और कौन उस पार है। फिर परमात्मा क्या लिखते हैं, यदि कुछ देर दर्शन भी दे गए, अर्थात जैसे कभी कभी होता है भक्तों को दर्शन दे गए, कुछ काम कर दिया, या उनको कभी कभी एकदम से उन्होंने देखा कि नहीं सपन में परमात्मा ने हमको दर्शन दिए, ये कहा वो कहा, तो परमात्मा क्या कहते हैं, नहीं, कि इस तरीके से यदि कुछ देर दर्शन दे भी गए या कुछ जटिल कार्य भी कर दिए। जटिल कार्य मतलब कि वैसे तो हमारे लिए सभी जटिल कार्य है, ठीक है, लेकिन परमात्मा के नज़र में कुछ जटिल कार्य है, हमारे लिए तो सब कुछ जटिल कार्य होता है। तो जटिल कार्य कर दिए, नौकरी लगा दी, ऐसा, वैसे परमात्मा नौकरी वोकरी लगाने का काम नहीं करते, क्योंकि परमात्मा वाले मेरी नौकरी करूँगा, इसकी एक नहीं सारी की सारी मर्यादा टूट जाएंगी, क्योंकि नौकरी करने में इतनी मर्यादा टूटती है। दास ने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को महसूस करके देख चुका है कि नौकरी करने में, धंधा करने में, बिजनेस करने में या कुछ और करने में इतनी मर्यादा टूटती है, हर किसी के बस की बात नहीं हो उतना का समझ है। लेकिन परमात्मा उस चीज़ को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते कि भाई समय आने पर ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये सीख जाएगा, ये समझ जाएगा कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना है, अब मुझे इसको छोड़ के भक्ति भाव में लगना है।
तो कुछ कार्य भी कर दिए, इससे जन्म मरण का दीर्घ रूप तो समाप्त नहीं हुआ। वो परमात्मा इंपॉर्टेंट की जो परमात्मा का मेन मिशन है कि जन्म मरण का दीर्घ रूप समाप्त करना, ये परमात्मा का क्या है, मेन मिशन है। क्या है, मेन मिशन है परमात्मा का कि भैया उन भक्तों को जो भक्ति में लगे हुए हैं उनको मर्यादा सहित पूरी करवा के, उनको तत्व ज्ञान आधार देकर, उनकी भक्ति को पूरा करवा कर उनके जन्म मरण को क्या करना, काट देना। ये है परमात्मा का मेन इम्पॉर्टेंट। तो यही बात है, परमात्मा से कहते हैं कि परमात्मा के मिलने से कुछ नहीं होता भाई साहब। परमात्मा के मिलने से आपके क्या होगा, साधु दर्शन, राम का मुख पर बड़े मस बस जिनके पूर्ण होते उनके पूर्ण भाग, जिनको उनको दर्शन होते जिनके पूर्ण भाग, और तुम्हारे दर्शन से हमारे पाप कटे। तो पाप तो कट जाएंगे, लेकिन क्या हमारा काललोक का कष्ट कटेगा, क्या हमारी जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगी। फिर परमात्मा क्या कहते हैं कि भैया यह संसार विघन की घाटी निकसत बरला सूर्य। ठीक है, तो ये बहुत विघन की घाटी है। परमात्मा भी जानते हैं कि कितना आप कर सकते हो कितना नहीं कर सकते हो, उस हिसाब से परमात्मा आपके क्या करता है, परीक्षा लेता है। फिर परमात्मा आगे लिखते हैं, वह तो पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर आजीवन साधना करने से ही समाप्त होगा। इसलिए परमात्मा ने वहाँ पर उनको क्या किया, फिर वहाँ से अंतर्ध्यान किया। और ऐसा परमात्मा हमेशा लीला करते हैं, क्योंकि जब तक परमात्मा की बहुत अच्छी चीज़ से मालूम है कि जब परमात्मा आपके साथ रहते हैं, आपको सौ सुख होते हैं, तो आप भक्ति करना छोड़ देते हो। ठीक है, और फिर जब भक्ति करना छोड़ देते हो, तो फिर जब दुख आता है, तो फिर आप परमात्मा को फिर से याद करना चाहते हो। तो यहाँ पर परमात्मा ने क्या बताया कि इस काल लोक में कोई भी सुख है, ये बूढ़ के लड्डू है। परमात्मा खुद कहते हैं कि बलिहारी उस दुख का जो पल पल नाम रटावे। तो ये उस दुख का हमको धन्यवाद करना चाहिए परमात्मा का, कि जो कम से कम उन्होंने हमें ऐसा दुख दिया कि हमें पल पल उनका नाम रटता रहेगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके पास, चलिए मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ दास ने जितनी प्रकार से ये वीडियोस बनाए हुए हैं, रोज़ रात को एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा जग के, जिस तरीके से परमात्मा ने अपनी क्या करे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने पूरा टाइम परमात्मा को दे दिया। अर्थात बात बता रहा हूँ, यदि आप संत रूप से उन्हें माने तो अपने अर्थात अब संत हैं, परमात्मा है, परमात्मा का काम क्या है भाई, परमात्मा का काम परमात्मा कर सकता है। तो उन्होंने इतने सत्संग सुनाए, बच्चों को पूरे अपने बच्चों को सत्संग सुनाए, है ना, उनको ज्ञान यज्ञ करवाया, यहाँ पर ज्योत जलवाने के बाद पाठ करवाए, ये वो फलाना अमका ढिमका जो भी जैसा भी भक्ति विधि है हमारी, तो उस तरीके से परमात्मा ने पूरा काम किया। तो वही बात आती है यहाँ पर कि वह तो पूर्ण गुरु में रहकर, दीक्षा लेकर, मर्यादा में रहकर आजीवन साधना करने से ही क्या होगा, समाप्त होगा। और गीता में भी इसी प्रकार से लिखा है कि जो अंतिम समय में जिसका स्मरण करते हुए प्राण को त्यागता है, वो उसी के लोक में क्या हो जाता है, वापस पहुंच जाता है। बनीचोर सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब परमात्मा आगे लिखते हैं इसका इम्पोर्टेंट पार्ट कि भाई पाली तथा पंडित तो पिछले जन्म में परमात्मा के परम भक्त थे। अब यहाँ पर साफ साफ परमात्मा क्या लिखते हैं कि वो परम भक्त थे। परम भक्त थे मतलब उन्होंने क्या किया है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी भक्ति करी है। परम भक्त यदि परमात्मा लगा रहे किसी के सामने, मतलब कि उनमें बहुत अधिक क्या है, विश्वास ऐसा या कुछ होगा, फिर या उन्होंने भक्ति बहुत करी होगी। ठीक है, परम भक्त भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे भवनदास जी ने बताया कि परम भक्त भी कई प्रकार के होते हैं। एक परम भक्त वो होता है जिन्होंने पूरी मर्यादा का पालन किया, भक्ति नहीं कर पाए। दूसरा होता है परम भक्त जिन्होंने भक्ति तो करी लेकिन मर्यादा में थोड़े टूटीवश नहीं किया। तीसरा परम भक्त, मतलब परम भक्त की कई कैटेगरीज हो सकती है। परमात्मा जो परम भक्त बोलते हैं, मतलब उसने जो परमात्मा की बताई हुई जो विधियाँ थी, जो भी उनका था, उनमें से किसी न किसी एक को उन्होंने क्या किया है, पूरा किया है। लेकिन उस बेचारे का मोक्ष पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि वो बेचारा वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ तक परमात्मा उसको उस भक्ति विधि तो उस विश्वास तक उसको लेके आना चाहते थे। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, परंतु अपनी गलती से मुक्त नहीं हो पाए, उनको अब की बार पार करना था, उस कारण से यह सब कारण परमात्मा को करना पड़ा। ठीक है, कहने का भाव ये है कि परमात्मा की कोई भी लीला जो होती है, वो परमात्मा की लीला अकारण नहीं होती है। पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा ने, यदि मान लीजिए कोई मच्छर भी आपको यदि काट रहा है, तो ये समझ लीजिएगा भाई साहब कि वो कुछ ना कुछ या तो आपकी मर्यादा में कमी रह गई है, या तो फिर परमात्मा ने वहाँ पर आपको परीक्षा लेने के लिए कि भाई इसमें दया भाव है भी या फिर नहीं है। परमात्मा ने क्या कहा, आपके साथ कोई भी कितना बुरा करे लेकिन आप उसका बुरा मत करो। आपको कोई कितना भी बुरा भला बोले, आप उसको बुरा भला मत बोलो, उसके प्रति कोई गंदे विचार भी मत लो। तो ये स्वतः क्रियाएं कुछ होती हैं, जिन स्वतः क्रियाओं से भी हमें क्या होना पड़ता है, ऊपर उठना पड़ता है। वही परमात्मा बताते हैं, वही परमात्मा लिखते हैं कि उनको अब की बार पार करना था, उस कारण से यह सब कारण क्या करने पड़े बनाए थे। पेज नंबर 28 सुमरन के अंक का सलाह। परमात्मा अब आगे लिखते हैं
कि पूर्व जन्म की भक्ति के प्रभाव से मानव परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है। अर्थात पूर्व जन्म की भक्ति के प्रभाव से परमात्मा ने हमें ये बताया हुआ है कि जब आपको सतनाम मिल जाता है, सतनाम मिल जाता है, तो सतनाम का दूसरा अक्षर जो होता है वो परमात्मा में भक्ति आपको क्या करता है, बनाए रखता है। तो वो परमात्मा बता रहे हैं उसी के बारे में कि पूर्व जन्म की भक्ति के प्रभाव से अर्थात उनको सतनाम तक प्राप्त हो गया था। उसके बाद परमात्मा लिखते हैं कि उसी के प्रभाव से मानव परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। अर्थात यदि परमात्मा ने आपको सतनाम नहीं दिया, आप पहले ही मंत्र में रह गए या सतनाम तक आप नहीं है, तो भाई साहब अगले जन्म का आपका तो कोई गारंटी नहीं है। फिर आप मतलब भक्ति तभी कर पाओगे जब सारनाम आपको सतनाम जब आपको मिलेगा। तो इस सतनाम के दूसरे मंत्र का जो जप है वो आपको अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट को जगा देता है। बेसिक इंस्टिंक्ट को जगा देता है मतलब कि बहुत से लोग ऐसे जिनको लगता ही नहीं है कि ये संसार दुख में है, उनको वो फील ही नहीं होता है कि ये संसार दुख में है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बहुत अच्छा संसार है। तो वो क्यों? क्योंकि वो ये दो चीज़ होती है, एक तो तत्व ज्ञान के अभाव के कारण, दूसरी उनको जब उनको मुक्ति का मंत्र जो सतनाम उनको नहीं मिला, तो सतनाम के अभाव के कारण या उसको सत्संगति नहीं मिली, 3-4 या कई कारण भी हो सकते, उस कारण से उसकी बुद्धि नहीं खुल पाई। तो उनको लगता है कि नहीं ये तो बहुत क्या है, बहुत उत्तम स्थान है। और 99% में कह लीजिए पूरे संसार में सब लोगों को यही लगता है कि ये संसार जो है बहुत उत्तम है, कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनने कभी परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करी, उनको सतनाम मिला नहीं उनको कभी, ना उन्होंने परमात्मा के वे सत्संग सुने, ना उन्होंने किसी प्रकार से क्या किया। उनके सामने वो चीज़ घटना होते हुए भी उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये क्या है, दुख में है। और इस प्रकार से वो परमात्मा की भक्ति जैसा परमात्मा चाहते हैं वैसा नहीं कर सकते। देखो, राधे राधे जपना, राम राम श्याम श्याम जपना, भजन सुन लेना, कुछ ऐसे भजन सुन लिए, ये भक्ति नहीं कहलाती है। ठीक है, भक्ति की विधि अलग होती है। ये स्वीट टैबलेट है जो आपको क्या करती है, आपकी भक्ति जो भी आपकी उठना चाह रही है ना, आपकी भक्ति की जो भावना, जो मन के भाव जो हिलोर उठना चाहते हैं, उसको क्या करती हैं, स्वीट टैबलेट दे दे के क्या करती हैं, उसको शांत कर देती हैं। तो परमात्मा क्या बोलते हैं कि ओसा प्यास न भागें जब लग धसे नहीं। हाँ, तो ये ओस वाली चीज़ें हैं, ये ओस आपको क्या कर सकती हैं, आपको वो पेट नहीं भर सकती आपकी, अर्थात आपकी आत्मा का जो है ओरिजिनल जो खाना है, जो कि सत्संगति होता है, परमात्मा के सत्वचन होते हैं, उसके बगैर ये आपको पेट नहीं भर सकता, अर्थात आत्मा का पेट नहीं भर सकता। जब तक आत्मा का पेट नहीं भरेगा सत्संगों से, परमात्मा के तत्व ज्ञान से, उनके ज्ञान आधार से, उनकी सत्य कथाओं को सुनते हुए, उनके मंत्र जप को करते हुए, तब तक वो बेचारी आत्मा जो होगी, वो बेचारी कहीं ना कहीं क्या होगी, इस 5 प्रकृति, 3 गुण और काल ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सबसे क्या रहेगी, वो दबी हुई रहेगी, गारंटीड है। ठीक है, दास ने खुद इस चीज़ को महसूस किया है। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रैक्टिकली करके परमात्मा ने ये सब चीज़ें बताई हुई है। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, फिर आत्मा क्या हो जाती है, वहाँ पर सोई पड़ी रहती है, अचेतन अवस्था में पड़ी रहती है, बेहोश पड़ी रहती है। जब परमात्मा की वाणी जब उनके ऊपर जाती है, तब जाके उसको होश आता है। तो होश आने में ही कम से कम 5-6 साल लग जाती है, बात तो आप गारंटी मान रखिए। तब जाके उसकी थोड़ी बुद्धि जगती है कि नहीं, मुझे भक्ति क्यों करना चाहिए करके। ठीक है, तो इतने सालों बाद वो जाके उसका जब वो कंटिन्यू सुनेगा, या जैसा भी उसका जैसा भी संस्कार है उस हिसाब से वो सुनेगा, तो उस हिसाब से फिर उसके मन में ये चीज़ आएगी कि नहीं, भक्ति करना करके, या जैसे करना चाहिए। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई उनको अब यहाँ पर जब सतनाम का वो पूर्वजन्म की भक्ति के प्रभाव का जो वो चल रहा है, प्रसंग वही चल रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे होते हैं जिन्होंने जो मुक्त तो हो चुके हैं। मुक्त कैसे हो चुके हैं, अर्थात कि वो इस अज्ञानता से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन उनको पूर्व भक्ति विधि नहीं हुई। कुछ लोग बहुत ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो बोलते कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन पर शक्ति नहीं है। वो चीज़ उनके ऊपर कभी भी क्या हो सकती है, टपक सकती है। दूसरी बात और ये भी चीज़ होती है कि उनको वो ज्ञान ना होने के कारण वो भी इस संसार को, अर्थात उनको पूर्व जन्म में क्या हुआ था, ज्ञान तो हो गया था, उनको ज्ञान तो हो जाता है। जब अपने आप को हठ योग के द्वारा जब कोई ज़बरदस्ती अपने दिमाग को टीज करता है, अपनी आत्मा तक कोई बात पहुँचती है किसी कारण से, तो वो चीज़ क्या होती है, वो आपको ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि परमात्मा का काम है, ज्ञान तो वो देते ही हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि भाई साहब वो जैसे कि आज देख लीजिए बहुत सारे ये हैं, तो मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, विद्वान हैं, जिनको बहुत सी ज्ञानवान बातें उनको पता हुआ है, लेकिन वो परमात्मा के सतनाम सारनाम को प्राप्त ना कर पाने के कारण, परमात्मा का तत्व ज्ञान ना प्राप्त करने के कारण उनकी वहाँ पर क्या नहीं होती है, वहाँ पर उनको मुक्ति नहीं हो पाती है।
ठीक है। मुक्ति क्यों नहीं हो पाती है भाई साहब? क्योंकि वो उन्होंने क्या किया है, मार्ग ठीक नहीं है उनका। वही परमात्मा अब आगे लिखते हैं कि मार्ग ठीक ना मिलने से शास्त्र विरुद्ध किया करते रहता है, जैसे पंडित जी कर रहा था। जैसे पाली को ये विश्वास होना था कि ये लाल कपड़े में लिपटा भगवान मनुष्य बन जाएगा, फिर दृढ़ता से क्रिया करना यह पूर्व जन्म के भक्ति कर्मों का प्रभाव होता है। इम्पॉर्टेंट बात वहाँ पर परमात्मा इस कथा में हमको और भी एक चीज़ समझाना चाहते हैं। परमात्मा ये बोलते हैं कि वहाँ पर उसने ये नहीं बोला था पाली को, पंडित ने, कि ये भगवान है, नहीं। उसने वहाँ पर तत्व ज्ञान के आधार पर उसके पिछले जन्म का जो तत्व ज्ञान था, उसने उसके आधार पर उसको क्या बोला, वो तो पंडित को भी पता नहीं, पाली को भी पता नहीं कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई क्या नहीं हुई, वो सब भूल भाल गए। तो क्यों भूल भाल गए? लेकिन जो कन्वर्जेशन हुआ वो हमारे लिए तत्व ज्ञान का कारण बना आज, ठीक है। तो पाली ने क्या बोला कि भाई ये भगवान जो होगा वो भगवान बन जाएगा, मतलब मनुष्य बन जाएगा। सीधे सीधे यहाँ पर लिख लें, नराकार निर्विषम काल जाल भंजनम निर्लेपम निर्गुणम अकल अनुपदेशम। तो वो बात यहाँ पर सिद्ध होती है। परमात्मा जो बोलते हैं कि पंडित जी ने ये नहीं कहा था कि ये भगवान है, पंडित जी ने क्या कहा उसको, ये बहुत तत्व ज्ञान वाली बात है पुण्यात्माओं, यदि आप समझ जाओ तो ये चीज़ समझने की बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता होती है कि इसमें से ही भगवान क्या होगा, प्रकट होकर आएगा। अब वही बात परमात्मा भी कहते हैं। परमात्मा ने सत्संगों में क्या बताया है, गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। मान लो मूलधन क्या होता है, ₹100 होता है, फिर हम इससे क्या होते हैं, उससे हमको रकम निकल के आती है। मान लो ये गुरु क्या है, ये भगवान है तुम्हारा, फिर क्या होता है कि जब तुमको ये ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा कि ये जो गुरु है, अरे यार यही तो भगवान पूर्ण परमात्मा है, यही सत्य कबीर है भाई साहब। तब आपका काम क्या होगा, तब आपके काम सारे के सारे काम क्या होंगे, सफल होंगे, जैसे कि पाली के हुए थे। तो ये पाली की कथा में बहुत ज़्यादा तत्वज्ञान परमात्मा ने सूक्ष्म रूप से ज्ञान यहाँ पर क्या करके रखा है, भर भर के रखा हुआ है। ये है जिसको हम कहा जाता है ओ सा प्यास न भागई जब लग धसे में आओ। तो इसलिए परमात्मा ने अपने सत्संगों में क्या कहा है, भैया अब तो तुमको तो बिल्कुल मतलब ये कहना चाहिए घड़े के घड़े तुमको पिलाए जा रहे हैं, उसमें अपनी आत्मा को क्या करो, अपनी आत्मा से इसको पी लो, जितना पीना है उस सत्संग रूपी को पी लो पी लो पी लो। आज समय है, कल समय हो अथवा ना हो, काल करे सो आजकल, हाल करे सो अब, पल में पर लगेगी बहुरी करेगा। तो ये पाली की कथा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए है कि विश्वास का भी अंग यहाँ पर परमात्मा ने डाल दिया। पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारों के कारण किस तरीके से काम होते हैं वो भी परमात्मा ने डाल दिया। परमात्मा किन दृढ़ भक्तों को मिलता है, परमात्मा ने वो दृढ़ भक्ति के बारे में भी यहाँ पर बता दिया। सूरत निरत मन पवन समाना शब्द ही शब्द समाना, अर्थात परमात्मा उस जब सूरत निरत मन पवन से बोला कि तुम नहीं खाओगे, हठयोग नहीं था, हठयोग था भी एक प्रकार से हठयोग था, क्योंकि उसको हठयोग था, उसने खाना नहीं खाया है ना, लेकिन उसकी सूरत और निरत वहाँ पर क्या थी, उसकी बनी हुई थी कि ये जो सिंह है ये क्या बन जाएगा, भगवान बन जाएगा, अर्थात ये भगवान और फिर मनुष्य बन जाएगा, मनुष्य भगवान बन जाएगा। कोई कितनी प्यारी बात परमात्मा ने यहाँ पर लिखी है, भगवान मनुष्य बन जाएगा। तो वही बात है कि लिपटा भगवान मनुष्य बन जाएगा और फिर दृढ़ता से क्रिया करना, वह पूर्व जन्म के भक्ति कर्मों का ही प्रभाव होता है। हर किसी के भक्ति की बस की बात नहीं है कि भक्ति कर लेना और विश्वास कर लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अरे 90% तो हमारी संगत ही नहीं मान रही कि हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान ही क्या है, यही पूर्ण ब्रह्म है, यही सत कबीर है, यही अनामय पुरुष है, यही सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, यही परम धनी है, यही दया के सागर है, यही सुखों के सागर है, यही रहमतगार है, यही आलमगीर है, यही परवरदिगार, यही अल्लाहू अकबर है। तो फिर तो दूसरे लोगों की तो बात ही क्या कहना चाहिए। तो परमात्मा आगे के लिखते हैं, मोक्ष तो पूर्ण सदगुरु से सत्य मंत्र लेकर जाप करने से ही संभव है। जाप करने का भी वही अर्थ होता है। अब सूरत नियत मंत्रों से जब जाप करोगे तब होगा। परमात्मा आगे के लिखते हैं, संत गरीबदास जी ने वाणी रूपी वन में, अर्थात संत गरीबदास जी ने सतग्रंथ साहिब में उनकी वाणी में, अर्थात एक प्रकार से कह लो कि यही मुक्ति बोध में, मुक्ति बोध रूपी वन में प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ लगाई हैं। अब प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ मतलब कि जितनी भी आपको आध्यात्मिक ज्ञान से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको चाहिए है वो सब की सब जो है वो सब इस मुक्ति बोध में आपको दे दी गई है। इनडायरेक्टली परमात्मा ने यहाँ पर क्या कर दिया, संकेत कर दिया। अब परमात्मा उसके आगे क्या लिख रहे हैं देखिए, तत्वदर्शी संत रूपी वैद्य ही जन्म मरण के रोग के नाश की औषधि तैयार करके कल्याण करता है। जब परमात्मा ने जब गरीबदास जी के रूप में आए थे तो गरीबदास जी की वो नहीं थी, गरीबदास के रूप में गरीबदास का काम किसने किया था, परमात्मा ने ही किया था। वही क्योंकि परमात्मा जान सकते हैं कि भाई कहाँ पर मुझे कौन सा पौधा क्या करना है, लगाना है। जिसने सारी सृष्टि बनाई वही जान सकता है कि भैया मैंने कहाँ पर क्या चीज़ करके रखी है, बना के रखी है, किस तरीके से क्या चीज़ करके रखी है, छिपा के रखी है, ठीक है।
एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि हम जानते हैं कि भैया पहले जो 21 ब्रह्मांड और काल का लोक था, ये सब काल का 21 ब्रह्मांड और एक काल और दुर्गा कहाँ थे, सतलोक के कोने में रहते थे। परमात्मा को मालूम था कि इसके अंदर विषय वासना है, ये विषय वासना से मुक्त होना चाहता नहीं है। तो परमात्मा ने फिर उसको क्या किया, परमात्मा ने उसको बोल दिया कि अब तुम जाओ विषय लोक जाओ बड़भागी। अब तुम कहाँ जाओ, विषय लोक जाओ। सहजदास के मुख से उसको बुलवा दिया कि तुम तो अब यहाँ से प्रस्थान करो, तुम तो सतलोक में रहने के लिए आएंगे, तुम्हारे लिए क्या है, विषय लोक है। उसको पता भी नहीं था कि विषय लोक उस समय क्या था, बाकी लोगों को भी इतना पता नहीं था। वो तो परमात्मा ने जब सहजदास को आगे दी तब जाके पता चला, अरे यार विषय लोक नाम का भी कोई लोक होता है करके। ये तो ज्ञान है, ऐसे ही थोड़ी ना पता चल जाएगा। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं कि तत्वदर्शी संत रूपी वैद्य ही जन्म मरण के रोग के नाश की औषधि तैयार करके कल्याण कराता है। परमात्मा ने हमें मुक्तिबोध पढ़ने के लिए मतलब सदग्रंथ साहिब पढ़ने के लिए क्यों नहीं कहा, क्योंकि परमात्मा को मालूम है इतना सारा ये नहीं कर पाएंगे। तो उसमें से क्या किया उन्होंने, जो इम्पोर्टेंट जो जन्म मरण के रोग को समाप्त करने वाली जो औषधि थी वो परमात्मा ने निकाल के हमको क्या कर दी, दे दी, जिससे हम 3 टाइम की आरती के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, और मंत्र जप के नाम से हम जानते हैं। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परम दयालु दया के सागर सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में सभी दास दासियों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो वही परमात्मा लिखते हैं, इसी तरह लीला करके, इसी तरह की लीला जो गुरु के भक्त नहीं होते उनमें युगों पर्यंत करोड़ों में से किसी एक के साथ होती है। परमात्मा ने दिया कि ऐसी जो लीला है सर पाली और प्राकृत की, जिसमें भगवान स्वयं आके उनका काम करता है, जैसे कि जनक जी हो गए, है ना, ध्रुव हो गया, प्रहलाद हो गया, और भी बहुत सारे लोग हैं, मीराबाई हो गई, नामदेव हो गए, धन्ना भगत हो गया, और भी आदि 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 परमात्मा कहते हैं। ये सब जो होते हैं उनमें से किसी युगों पर्यंत करोड़ों में से किसी एक के साथ होती है, युगों पर्यंत करोड़ों में से किसी एक के साथ होती है, और करोड़ों में से किसी एक के साथ होती है। यदि इतने से ही सब कुछ होता तो अंत मंत्र जाप करने और धर्म की प्रेरणा करने का तथा वाणी लिखने की क्या आवश्यकता थी। यदि हठ योग करने से ही, यदि सिर्फ भगवान को भगवान मान लेने से ही, यदि मान लीजिए पार हो जाते कहना चाहिए, तो फिर इतना सब कुछ बताने के, अंत मंत्र जाप करने और धर्म की प्रेरणा करने तथा वाणी लिखने की आवश्यकता क्या होती। इसका सीधे सीधे अर्थ परमात्मा ने लिखा है कि 5 यज्ञ हमको निष्काम भाव से करने पड़ेंगे। ये उसका ही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर परमात्मा ने लिख दिया है। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। दास अपनी वाणी को विराम देना चाहेगा। इतने से ही सब कुछ हो जाता तो अंत मंत्र जपने की आवश्यकता ही क्या थी। इसी तरह लीला करके परमात्मा भक्तों के विश्वास बनाए रखता है। ध्यान रखना, परमात्मा से विश्वास बनाने के लिए क्या करता है, भक्तों को ये लीला बनाए रखता है, क्योंकि मुक्ति का मार्ग तो यही पिछली पीढ़ी होती है। तो बाकी सब जितने भी आए, जितने भी गए, उसमें से हो सकता है कोई एकाध उबेरला कोई चला भी गया होगा, अपन नहीं जानते, बट बाकी हाँ, परमात्मा जब कलयुग में आते हैं तो कलयुग में ही परमात्मा जीवों को क्या करते हैं, करवाने का प्रयास करते हैं। वैसे पहले भी गए हैं, लेकिन उतने संख्या में नहीं गए जितनी संख्या में अब जाने के लिए क्या आते हैं, इस कलयुग में जरूर वो तैयार हो जाते हैं। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरन उतर ही पारा। 5 योग्य निष्काम भाव से कर लीजिए कि मुक्ति यहाँ पर तय है। तो गुरु के भक्ति से मोक्ष होता है। गुरु के भक्तों के लिए तो परमात्मा अनेकों अनूठी लीलाएं भी करता है और मोक्ष भी देता है। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब आगे हम इसका पेज नंबर 28 का पेज वाणी नंबर 27 और हम उसको कल देखेंगे। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसके बाद गजग्रह की कथा आती है और प्रभु में समर्थ प्रभु ही कल्याणकारक होता है, ये आप देखते हैं। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।